नमस्कार। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह बहुत सारे विद्यार्थियों से संबंधित है और विद्यार्थियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के किसी भी तरह से अपना प्रश्न मेरे तक पहुंचाया है, जिसमें अधिकांश का आशय ये है कि माह भर में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इसलिए मैंने इसका शीर्षक भी रखा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इन ए मंथ, और इस पर ही उनके प्रश्नों के जवाब के क्रम में अपनी व्यवस्था देने जा रहा हूँ। आज जहाँ कुछ बच्चे जानबूझकर पढ़ने से जी चुराते हैं, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सचमुच पढ़ना चाहते हैं और परिस्थितियाँ विपरीत हैं। कुछ बच्चे परिवर्तित स्थिति से साम्य बनाकर अपने अभीप्सित को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे कारण कोई रहा हो। कुछ बच्चों का समय रेत की तरह हाथ से फिसल गया है और मात्र 1 माह शेष है और साथ है उनकी बलवती इच्छा। सबसे पहले इन सभी की सकारात्मक ऊर्जाओं का वंदन। उक्त सारी परिस्थितियां अपने विद्यार्थियों, चाहे वे कहीं भी हैं, से मुझे मिली हैं। उन सभी विद्यार्थियों में से चुने हुए 8 प्रश्न यहाँ पर मैंने शामिल किए हैं और क्षमता भर उनके उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। आशा है कि सभी को जवाब मिल जाएगा। समान परिस्थिति वाले देश के अन्य अधिगमार्थियों को भी लाभ मिलेगा। वादे के अनुसार मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा जिनसे वो समस्याएं मुझे प्राप्त हुई हैं। एक एक करके मैं उन प्रश्नों को आपके बीच रख रहा हूँ। हो सकता है कि लगभग उसी तरह की स्थितियां और विद्यार्थियों की भी हों। तो पहला प्रश्न है, मेरे परिवार का गुजारा एक दुकान से चलता है। पिताजी की अस्वस्थता के कारण मैं दुकान पर बैठता हूँ। प्रातः 10 बजे सुबह से रात्रि 8 बजे तक का समय दुकान के कार्यों में लग जाता है। परीक्षा की तैयारी कैसे हो? आप ही देखिए, इसकी एक वास्तविक समस्या है। पिता अस्वस्थ हैं और परिवार के भरण पोषण के लिए उसे खुद दुकान पर बैठना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से वह तैयारी करे, कैसे उसकी तैयारी हो, यह उसने पूछना चाहा है। ये सही है कि 12 घंटे कार्य करने के बाद थकान होती है। आप दुकान से आकर अपने आप को तरोताजा करें। स्नान अनुकूल लगे तो किया जा सकता है। खाइए पीजिए, थोड़ा बहुत समय अपने मनोरंजन को दीजिए और सो जाइए। कम से कम 6 घंटे की नींद भी लीजिए। तनाव रहित रहिए, सब आराम से प्रबंधन हो जाएगा। 10 बजे रात्रि से सुबह 4 बजे तक की आरामदायक नींद लीजिए। उठिए, प्रभु का कृतज्ञता ज्ञापन कीजिए। दैनिक कार्यों यथा शौच, दंत धावन, शेविंग, स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह 5 बजे से 10 बजे तक में से केवल 3 घंटे प्रतिदिन अध्ययन कीजिए और इसमें चुने हुए कम से कम 4 प्रश्न याद कीजिए। विश्वास रखिए, इन प्रश्नों की संख्या कब बढ़ गई आपको पता ही नहीं चलेगा। 10 दिनों में आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। सप्ताहांत का समुचित प्रयोग करें, आप निश्चित सफल होंगे। इस विद्यार्थी को शुभकामना है और यह आराम से अपने दुकान के समय में ही प्रश्नों को सेलेक्ट कर सकता है कि अगले दिन कौन से 4 प्रश्न मुझे तैयार करने हैं और उनको तैयार करें। आप देखिए, जब कुछ दिन होंगे तब इनका आत्मविश्वास लौटेगा और निश्चित रूप से ये अपना अभीप्सित प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे, अपना मंतव्य प्राप्त करेंगे। दूसरा प्रश्न जो आया है वो एक बेटी का है। लिखती है कि मेरे पति सहयोगी प्रवृत्ति के हैं, मेरा बच्चा छोटा है, मेरे से चिपका रहता है, कब और कैसे पढ़ूं? ये एक व्यावहारिक वास्तविक समस्या है। ऐसी स्थिति में आपको समय प्रबंधन की आवश्यकता है। जल्दी सोना और जल्दी उठना एक विकल्प हो सकता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह सोचकर आप दोनों को समय का ऐसा विभाजन करना है
कि आप दोनों बच्चे की देखभाल के साथ पूरी पूरी नींद भी ले सकें। पूरी नींद लेने से अधिगम शक्ति प्रबल होती है, अधिगम सशक्त होता है। यदि आप रात्रि 8 बजे से 2 बजे तक सोने का क्रम रखें हॉस्टल वाले बच्चों की तरह से, तो सुबह 2 बजे से 5-6 बजे तक अच्छी पढ़ाई हो सकती है। आप समझिए किसी भी तरह का व्यवधान नहीं होगा और आप उसमें बड़े आराम से एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई कर सकती हैं, बशर्ते कि आप यह दिन में नोट कर लें कि रात्रि में क्या क्या याद करना है। सुबह उठने पर आप 30 मिनट प्राणायाम हेतु निकाल कर अपने आप को रिचार्ज कर सकती हैं। 5-6 दिन में स्थिति अनुकूल हो जाएगी। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, कभी प्राणायाम कर लीजिए, कभी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, लेकिन अपने आप को व्यवस्थित रखना है और सारा का सारा कार्य किया जा सकता है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगला प्रश्न मैं जो ले रहा हूं वो एक एमएड के विद्यार्थी का है। लिखते हैं, मैं एमएड प्रथम वर्ष का छात्र हूं। 8 घंटे की प्राइवेट फर्म में सेवा व 2 घंटे आने जाने के व्यय करके जीवन यापन कर रहा हूं। मेरा अवकाश सोमवार को पड़ता है, इसलिए केवल सोमवार को व कभी कभी छुट्टी लेकर महाविद्यालय जा पाता हूँ। कब व कैसे तैयारी करूँ? हालांकि आप देखिए कि इस तरह का एक रेगुलर कोर्स है और आज कुछ प्रवृत्ति इस तरह की हो गई कि बहुत कम अटेंडेंस वहाँ पर देखने को मिल रही है और इस तरह के बच्चों की जिनकी की वास्तविक समस्या है वो लोग इसके बावजूद भी पढ़ना चाह रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो मैं तो इनसे यह कहूँगा कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। ये पंक्तियां आपको दिशा देंगी। आप 2-2 हफ्तों में पूरे होने वाले लेक्चर्स यूट्यूब पर एजुकेशन आचार्य पर देख और सुन सकते हैं और वो भी 1 घंटे से भी कम समय में। यानी कि जिस काम को कॉलेज में 2 हफ्ते लगेंगे वो वहाँ पर आप 1 घंटे में देख सकते हैं। यानी कि जब आप बस की यात्रा कर रहे हो उस समय अगर मान लीजिए आपने एक लेक्चर निकाल लिया किसी भी एक विषय वस्तु पर, तो उसको आप पूरा आराम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए लिखा हुआ मैटर चाहिए तो educationacharya.com पर से उसे भी लिया जा सकता है। शेष आप जो भी समय निकाल सकते हैं उसे 40 मिनट के कालांश में तोड़ लें, वह सेलेक्टेड स्टडी करें, कुछ भी असंभव नहीं है। पिछले साल के आंसर ले लीजिए, अच्छे प्रश्न निकाल लीजिए और उसके बाद पहले 10-10 प्रश्न हर पेपर के निकाल लीजिए और उनकी तैयारी पहले करें। और जब आपके कुछ प्रश्न तैयार हो जाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। एक और दूसरा जो प्रश्न आया है मेरे पास वह रखता हूं। ये लिखते हैं कि मेरा प्रायोगिक कार्य पूर्ण है, लघु शोध भी हो चुका है। लघु शोध कह रहे हैं, इसका मतलब कि ये बच्चा या तो पीजी में है, हाँ ठीक है आगे लिखा हुआ है, लेकिन अब परीक्षा में लगभग 1 माह शेष है। प्रश्नों की तैयारी एमएड परीक्षा हेतु कैसे करूं? जब इन्होंने डिसर्टेशन कर लिया और प्रैक्टिकल का सारा काम पूरा है तो केवल पढ़ना ही रह गया है, केवल याद करना रह गया है। तो मेरा तो इनसे यही कहना है कि घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इतना प्रायोगिक कार्य पूर्ण होने पर अब समस्त ध्यान पढ़ने पर ही लगाने की आवश्यकता है। आप यूनिट के हिसाब से 10-10 उद्धरण यानी कोटेशंस लिख कर याद करें। प्रश्न के शीर्षक उपशीर्षक बार बार लिख करके याद करें। अलग अलग तरह के प्रश्नों में अपने याद किए हुए उद्धरण प्रयुक्त करने की कला सीखिए। निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे। स्वयं योजना बनाकर विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर अपने उत्तरों को व्यवस्थित करें, अवश्य में कल्याण होगा। जब ये इस तरह से प्रश्न निकाल लेंगे और एक यूनिट के आप 10-10 कोटेशन अगर याद कर लेते हैं तो प्रश्न कोई सा भी आए आप उन कोटेशंस में से वहां पर प्रयुक्त कर सकते हैं। इससे आपके मैटर को वजन मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीएड एमएड में 5-5 यूनिट में बटा हुआ है, तो एक यूनिट के 10 कोटेशन याद होने पर तो उससे क्वेश्चन तो जरूर आना है, क्योंकि कोई भी यूनिट छोड़ी नहीं जाएगी। अब पिछले साल जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अब पूरा 3 घंटे का ही प्रश्न पत्र होगा और उसमें सारे प्रश्न जिस तरह से दिए जाते हैं उस तरह से दिए जाएंगे। तो अच्छी तैयारी हो सकती है और 10-10 कोटेशन ही बेड़ा पार लगा देंगे। अगला प्रश्न, मैं बीएड द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी हूँ। मेरा लेख बहुत खराब है, ब्लैक बोर्ड स्किल से डर लगता है।
वैसे मैं याद सब कर लेती हूँ, सुना भी सकती हूँ, पर लेख कैसे सुधारूँ। ये किसी बेटी का प्रश्न है और ये बता रही है कि सब कुछ पढ़ लेती है, याद भी कर लेती है, लेकिन ब्लैक बोर्ड स्किल गड़बड़ है, लेख से डर लगता है। तो मैं तो यही कहूँगा, मुझे याद आ रही हैं महाकवि वृंद की पंक्तियाँ कि करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात तैं सिल पर परत निशान। इसी में आपके प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। यह ध्यान रखना है कि अक्षर सीधे लिखे जाएं, अक्षर और अक्षर के बीच की दूरी, शब्द व शब्द के बीच की दूरी, पंक्ति व पंक्ति के बीच की दूरी ये बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अक्षर और अक्षर के बीच की दूरी व शब्द और शब्द की दूरी बराबर रखी जाए, पंक्तियां एक दूसरे से समानांतर रहें। शीघ्र ही वांछित लाभ मिलेगा। अभ्यास में निरंतरता रखें। आप अगर लगातार अभ्यास करती रहेंगी तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आप रिकवर कर लेंगी, क्योंकि अगर इच्छा शक्ति हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। आप भी निश्चित रूप से अपना लेख सुधार सकती हैं, बस उसको सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये किन्हीं खिलाड़ी बहनों का है। ये लिखती हैं कि मैं सॉफ्टबॉल और मेरी बहन कबड्डी की खिलाड़ी है। अभी हम दोनों अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता से लौटे हैं। क्रीड़ा की तैयारी में पढ़ाई कहीं पीछे छूट गई। अब 30-35 दिनों में परीक्षा होनी है, तैयारी कैसे करें। बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने पूरी तरह से अपने दमखम का प्रदर्शन किया खेलों में भी और अब पढ़ने में भी करना चाहते हैं। तो आपसे तो बस ये कहना है कि करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। वो सिर उठाकर तो देखे, वो सिर उठाकर तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। वो सिर उठा करके देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले ही धूप हो, भले ही धूप हो, कांटे हो राहों में, मगर चलना तो पड़ता है। भले ही धूप हो, कांटे हो राहों में, मगर चलना तो पड़ता है। क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है और आप स्वस्थ हैं, खिलाड़ी हैं। उचित रणनीति, सही समय विभाजन, लिख लिख कर अभ्यास, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सभी आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे। विश्वास रखें और एक भी दिन खराब न जाने दें। यानी कि नित्य प्रति रोज आप प्रश्नों के उत्तर याद कीजिए। आप सेलेक्ट कीजिए आप कितने मैक्सिमम प्रश्न याद कर सकती हैं और उनको दोहरा सकती हैं। तो उतने ही प्रश्नों का आप एक बना लीजिए और रोज रोज जो है उसको याद कीजिए, लिख करके याद कीजिए, कोटेशंस याद कीजिए, हेड्स याद कीजिए। विश्वास रखें एक भी दिन अगर आप खराब नहीं करेंगी और गुरुओं का निर्देशन लेंगी तो पूर्ण विश्वास है मैदान की तरह परीक्षा में भी आपका प्रदर्शन लाजवाब रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला प्रश्न एक MFW के छात्र का है। MFW मतलब मास्टर ऑफ सोशल वर्क, यानी कि समाज शिक्षा में जो PG डिग्री होती है उसे MFW कहते हैं। मेरी समस्या यह है कि मैं याद किया हुआ परीक्षा कक्ष में भूल जाता हूँ, क्या करूँ। बहुत ही थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि इसके कारण क्या है। कई विद्यार्थी इस समस्या से ग्रस्त हैं। सबसे पहले अपने खान पान की आदत में सुधार करना है। आप देखिए कि इसका खान पान का और पढ़ाई से लिंक है। कैसे लिंक है यह मैं अभी स्पष्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप सचमुच भूलने से बचना चाहते हैं तो जो कुछ बताया जा रहा है उसका आप अक्षरशः पालन कीजिएगा। सबसे पहले अपने खान पान की आदत में सुधार करना है, अधिक गरिष्ठ भोजन से बचना है और ताज़ा सुपाच्य भोजन करना है। जब कुंडलिनी की सारी शक्ति भोजन पचाने में लगी रहती है तब भी ऐसा देखने को मिलता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने इतना खा लिया या इतना गरिष्ठ खा लिया कि आपकी जो कुंडलिनी की शक्ति है वो सारी की सारी भोजन पचाने में लग गई, तब फिर याद रखने की स्थिति आपकी गड़बड़ हो जाएगी और वहाँ पर फिर आप निश्चित रूप से भूल जाएंगे। इसलिए कम खाना है, चबा चबा कर खाना है और सुपाच्य चीज़ें खानी है। ऐसा नहीं खाना, डिब्बा बंद वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, ताज़ा चीज़ें खाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा। दूसरे, आत्मविश्वास विकसित करना है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। प्रश्नों को निश्चित समय में खुद लिखकर अभ्यास करना है। पर्याप्त पानी का सेवन करना है। प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। निश्चित रूप से आपको आशातीत सफलता मिलेगी।
आप ये समझिए कि इसमें कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखना है और अपने ऊपर विश्वास करना है। आत्मविश्वास जब विकसित हो जाएगा तब निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न एक बीएससी के बच्चे का है। ये लिखते हैं कि मैंने पीसीएम ग्रुप से बीएससी की है, बीएड के बाद ईश्वर की कृपा से नौकरी भी मिल गई है, हाई स्कूल को पढ़ाता हूँ, अब की एमए राजनीति शास्त्र का प्राइवेट फॉर्म भरा है। इसमें तो फॉर्मूले भी नहीं होते, इतना सारा कैसे लिखा जाएगा? ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है साइंस के विद्यार्थियों के साथ कि वो ज़्यादा लिखने से बचना चाहते हैं, और यहाँ पर ये इस चक्कर में है कि अब तो इसमें फार्मूले भी नहीं है। आप अध्यापक हैं, कई विद्यार्थियों की प्रेरणा स्रोत हैं। निश्चित रूप से आपने वो कहावत सुनी होगी कि जहाँ चाह वहाँ राह। आप यकीन मानिए, विचार संसार की सबसे ताकतवर शक्ति है, और जब आप दृढ़ इच्छा शक्ति से इस दिशा में कार्य करेंगे तो कई पथ प्रकाशित होते चले जाएंगे। रही बात फार्मूले की, तो वो आप यहाँ भी बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस में फार्मूला कैसे बनेगा, मैं बताता हूँ किस तरह से फार्मूला बनेगा। आप जो है प्रत्येक शीर्षक का पहले अक्षर को लेकर के मिला लीजिए। अगर मान लीजिए 10 हेड्स हैं तो उनके पहला अक्षर लीजिए, उसको मिला दीजिए, तो एक फार्मूला बन जाएगा 10 अक्षर का, और उसके बाद वो आपको याद रहेगा, तो उससे आपके प्रश्न के उत्तर का क्रम बना रहेगा। मान लीजिए आपको अपने प्रश्न के उत्तर में 10 उपशीर्षक देने हैं, तो आप हेड्स याद करने के साथ 10 अक्षर का फार्मूला बना लीजिए, वह 10 शीर्षक क्रम से याद आते चले जाएंगे। और इससे पहले आप घर पर इनका अभ्यास करके देख लीजिए कि आपके ये फार्मूले काम कर रहे हैं। जब आप इनका अभ्यास भी कर लेंगे और अलग अलग प्रश्नों के इस तरह के फार्मूले बना लेंगे, तो आपको उस प्रश्न का ध्यान आते ही तुरंत वो फार्मूला याद आ जाएगा, और फार्मूले के याद आते ही उसके अंदर की सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। बशर्ते आप कोटेशन जरूर लिख लिख करके याद करें, अन्यथा स्थिति गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया है। बहुत सारे प्रश्न हैं, और कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका ये प्रश्न प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए मैंने इतने प्रश्नों को शामिल किया है। आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ मैंने अपनी क्षमता भर आपके प्रश्नों का समाधान देने का प्रयास किया है, लेकिन याद रखें, एक ही समस्या के कई समाधान होते हैं, इसलिए हिम्मत न हारते हुए हम सबको तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक समस्या समाधान न हो जाए। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ हमको पता नहीं होता। छोड़ दें डर कर रास्ता ही हम, ये कोई रास्ता नहीं होता, ये कोई रास्ता नहीं होता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।